गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की। इससे पिछले जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनमें हमने इनके सभी पार्ट करे हुए हैं और इसके अलावा जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सभी जितने भी चैप्टर्स कराए हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल यहाँ पर हैं, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड कर दें। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, देन इट बिकम्स 5/6, तो ये 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो बताओ वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो हमने जो चीज़ हमसे पूछी होती है उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट करके चलते हैं, मान कर चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। मान लिया जो फ्रैक्शन है वो हमारी है x/y। यहाँ पर x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है ऊपर वाला और जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका नीचे वाला। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो बन जाती है x/y। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या थी, फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास फ्रैक्शन थी x/y, तो न्यूमरेटर में भी x जो कि हमारा x है उसमें हमने 2 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर क्या है y, तो y में भी 2 जोड़ दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, और क्या हो जाती है वो 9/11 हो जाती है। तो बराबर में हमारे क्या लिखना है, 9/11। क्लियर हो गई बात। x/y हमारा फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया, बराबर क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्लियर बात। अब इसका हमें इक्वेशन बनाने के लिए, सिंपल करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम सोल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की मल्टीप्लाई करी जाएगी इस ब्रैकेट के अंदर, तो 11 की x से करेंगे तो 11x, 11 की 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22। उसी प्रकार 9 की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले के अंदर, यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 9y, 9 की 2 में करेंगे तो 18। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दिए बीच में, तो 11x + 22 बराबर 9y + 18। अब यहाँ पे 11x 9y को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 9y, 18 वहीं रहा, और 22 को हम राइट में लाए तो हो जाएगा माइनस का 22। तो 11x माइनस के 9y बराबर में आएगा माइनस का 4। क्यों, क्योंकि 18 में से 22 घटाया जा रहा है तो माइनस का निशान आएगा यहाँ पर, या ये कह लीजिए बड़े का निशान आता है, और बड़ा यहाँ पर है 22, तो 22 के सामने माइनस का निशान है तो इसलिए आएगा माइनस का 4। तो ये बनती है आपकी इक्वेशन नंबर 1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 11x घटा 9y बराबर में आ गया माइनस का 4। ये आपकी बनती है पहली इक्वेशन। अब बात करेंगे दूसरे वाले पार्ट की। वो कह रहे थे अगर हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ देन बिकम्स 5/6, तो वो आप काम करना है। तो फ्रैक्शन थी हमारे पास x/y, तो x में भी 3 जोड़ दिया, y में भी 3 जोड़ दिया, न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दिया, बराबर क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। क्लियर बात। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 6x, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 × 18। फिर ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई करनी है नीचे की साइड, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और 5 की 3 में करेंगे तो 5 × 15, तो 5y + 15 राइट में और 6x + 18 लेफ्ट में। ठीक है, अब सिमिलर पहले की तरह ही करना है। x और y वाले को एक साथ ले आइए, 6x तो यहाँ पे था ही, 5y को हम लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y, 15 यहाँ पहले से ही है, 18 को राइट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 18, प्लस से माइनस हो गया। अब 6x घटा 5y यहाँ पर आपका दिया हुआ है, और 15 में से हम घटा रहे हैं 18, तो ये आ गया माइनस का 3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट हमारे पास थी ये वाली 11x घटा 9y बराबर में माइनस का 4, ये आपकी पहली थी, और दूसरी दे रखी है 6x - 5y = माइनस का 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको पता है, अब आपको इनको सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज चल रही है 3.3, और जो कि हमारे इसके अंदर हमें करना है 3.3 के अंदर
कौन सी विधि आपको अपनानी है? सब्स्टिट्यूशन आपकी विधि जो है, आपकी जो मेथड आपका है वो आपको अपनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वाली कौन सी है? ये वाली जो अभी अभी हमने सॉल्व करी है, यहाँ से वैल्यू निकाल ली। तो 3x को मैं इधर लेफ्ट में लाऊंगा तो प्लस का 6x के साथ में 3 को लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का 3, तो 6x + 3 हो गया। और 5y को हम राइट में लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का 5y। क्लियर होगी बात? तो 6x + 3 को मैं लेफ्ट में ले गया, और जो 5y है उसको मैं राइट में ला रहा हूँ, तो राइट में ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5y। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 5y = 6x + 3। क्लियर बात? अगर मुझे क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर y की निकालनी है तो 5 इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, केवल यहाँ पर क्या रह जाएगा? y रह जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर कराया हुआ है। देखिए 5 को मैंने इसके लिए यहाँ पर ले आया, तो 6x + 3 बटे 5 आपका ये हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है इसको आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो मैंने सेकंड से वैल्यू निकाली है ये वाली y की, तो इसे मैं रखूँगा फर्स्ट में। अगर आप फर्स्ट से निकालोगे तो आपको सेकंड में रखनी होती है, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखनी होती है, इस प्रकार आपको करना होता है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास है ये वाली 11x - 9y = -4। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दी, अब इसको ध्यान से देख लें। तो जो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं 11x - 9y, y की वैल्यू अभी हम निकाली है 6x + 3/5, और बराबर में -4 जो चल रहा है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करना। 5 की मल्टीप्लाई करोगे 11x में तो 11 × 5 = 55, 5 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो हो जाएगा बराबर है -20, और जो अंदर रह गया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 9 की 6 में करेंगे 9 × 5 = 54x, देखिए माइनस का हो गया, और माइनस के 9 की ही हम 3 मल्टीप्लाई करें, 9 × 3 = 27, तो ये आपका -27 हो गया। और बाकी मैंने बता दिया, 5 की 4 में करा तो -20, 5 की 11 में किया तो आपका प्लस का 55। इतने आ जाने के बाद 55 में से 54 जाएगा तो बचेगा x। क्लियर? 55 में से 54x जाएगा तो केवल एक x बचेगा, और एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो x लिख दिया। और माइनस का 20 यहाँ पहले से ही है, 27 को हम राइट में लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस से प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -27 में से 20 घट जाएंगे तो रह जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ पर वैल्यू बन गई x की 7, x की वैल्यू 7 बन गई। तो अब करना क्या है, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट x = 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू 7 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि आपकी ये वाली है, ये वाली, इसमें यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर, जहाँ पर आपका x आ रहा है। तो 11x - 9y = -4, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब करना क्या है, x की वैल्यू आपको रख दी हमने यहाँ पर 7, माइनस के 9y बराबर में रखा है आपका -4। अब क्लियर इसको सॉल्व कर देना है। 11 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 7 = 77। देखिए ऊपर ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, 11 की 7 से मल्टीप्लाई करी 77 हो गया। 11 की हम, ठीक है, ये सब हो गई आपकी, घटा 9y यहाँ पे चल ही रहा है, और बराबर है -4 जो है वो भी जोगे तो ही चल रहा है। अब ऐसे देख लीजिए 77, यहाँ 4 को हम इधर लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का बन जाएगा प्लस का 4, और 9y को हम राइट में ले जाएंगे, माइनस से वो हो जाएगा प्लस का 9y। ठीक है, माइनस का 9y था, राइट में ले आए तो प्लस का 9y, और 4 को इधर लाए तो प्लस का 4। 77 और 4 आपका जुड़ने के बाद हो गया 81, 81 बराबर में हो गया आपका 9y। तो y की वैल्यू निकालनी है तो 9 इसके अपॉन में आ जाएगा, 9 से कट जाएगा 9 टाइम्स आपका, तो y की वैल्यू बन जाएगी 9। तो y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई, और x की वैल्यू आपके 7 आई थी। तो आप देख सकते हैं, तो आपसे क्या पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था, और फ्रैक्शन क्या होता है, x/y, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ न्यूमरेटर x जो हमारा है वो हमारा 7 आया, डिनोमिनेटर हमारा जो y है वो 9 आया। तो फ्रैक्शन क्या बना, x/y मतलब 7/9, जो कि आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, जो कि हमसे पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 7/9। क्लियर हुई बात? तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा ये क्वेश्चन है,
और मैं ये कहूँगा ये सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है, तो आप इन क्वेश्चनों को बड़ी ध्यान से करें, करने में बहुत ज़्यादा इजी हैं। बस क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट लगानी है, आपके इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व कर देना है, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी और उसके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको समझाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपका ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन मुश्किल से ये 2 से 3 मिनट का आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका करते हैं हम अगला पार्ट, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। देखिए अब है इसका 6th पार्ट। ठीक है, उससे पहले एक बात और, ये बेटा आपका चैनल है S.K मैथ्स क्लासेस, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आपको मिले, जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, अच्छा वो क्या कहना चाह रहा है, 5 year hence, hence से मतलब है आपका बाद में, आफ्टर। ठीक है, 5 साल बाद। हमने कैसे पता लगा, तो यहाँ पे भी कह रहा है विल बी मतलब क्या, फ्यूचर में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, इसका मतलब है हेंस से मतलब है यहाँ पे आफ्टर से, बाद में। 5 years आफ्टर या हेंस द एज ऑफ जैकोब, जैकोब एक लड़के का नाम है, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, जैकोब की आयु 5 साल बाद उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। अच्छा जी, एक तो कंडीशन आपकी ये लगानी है। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 years एगो। अब एगो को आपको पता है, एगो का मतलब है पहले। 5 years एगो जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, और क्या जैकोब की जो एज है कितनी हो जाएगी आपकी, जो 5 साल पहले जैकोब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 times थी। तो वाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो बताओ दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। मतलब फादर और सन की बात करी जा रही है। जैकोब यहाँ पर है आपका, यहाँ दे रखा है फादर, और सन का कोई नाम नहीं दे रखा, तो सन को आपको सन रखना है। तो यहाँ फादर जो है वो आपका जैकोब है, और 5 साल बाद हो जाएगी बेटे की 3 गुनी, और 5 साल पहले थी उसकी 7 गुनी। तो प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना क्या कह रहे हैं वो, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ही आपको यहाँ पर मानकर चलना है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। ठीक है, जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, हमने मान ली x ईयर्स, क्योंकि पहले जैकोब आया तो इसलिए मैंने उसकी x मान ली। फिर बात करी जा रही है उसके सन की, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, किसका सन, जैकोब का। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन या जैकोब सन, कुछ भी लिख लीजिए, y ईयर्स। ठीक है, दोनों की हमने प्रेजेंट एज मान ली। और ध्यान करना प्रेजेंट एज ही आपको यहाँ पे यूज करना है, बस सिर्फ एज नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट एज लिखेंगे। प्रेजेंट के बारे में बात करी जा रही है, जो हम मान कर चल रहे हैं, मतलब हम x और y में मान के चल रहे हैं, तो इन x और y की हम वैल्यू निकालेंगे। जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी तो वो हमारी जैकोब की और उसके सन की निकल कर आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है, प्रेजेंट एज मान ली। अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। 5 years हेंस, ये सबसे पहली कंडीशन जो है, 5 years हेंस का मतलब है आफ्टर। 5 years हेंस जैकोब्स एज, जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, अब x है तो 5 साल बाद होगी उसकी x + 5 ईयर्स। ठीक है, अब मैं 5 साल जोड़ दिए। उसी प्रकार 5 years हेंस सन्स एज, जैकोब का जो बेटा है सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, अब उसकी y ईयर्स है तो हो जाएगी y + 5 ईयर्स। ठीक है जी, अब अगली स्टेटमेंट, 5 years एगो, 5 साल पहले की अगर बात करें तो जैकोब की एज कितनी होगी, अब x है तो अब में से 5 साल माइनस कर दिए, x - 5 ईयर्स। ठीक है, 5 years एगो सन्स ए, सन की एज कितनी होगी, अब y है तो y में से भी 5 घटा दी जाएंगे, y - 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान करना है, ये जो है आपका, अभी मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, अभी केवल क्या करा है, अभी केवल ये बताया है कि 5 साल बाद क्या, x + 5 y + 5, 5 साल पहले क्या, x - 5 y - 5।
अब लगाएंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन क्या थी, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, क्या कहा गया था कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। फादर की एज सन की एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने x+5 किसकी मानी थी, फादर की, तो यहाँ लेफ्ट में लिख दी मैंने फादर की, बराबर, और राइट में मैंने 5 साल बाद किसकी मानी थी, सन की, y+5, तो राइट में लिख दी मैंने ये वाली y+5 उसके किसकी, सन की। तो फादर इज इक्वल टू सन, समझना बात को, लेफ्ट में फादर राइट में सन। अब कंडीशन क्या थी, फादर की एज हो जाएगी बेटे की 3 गुनी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बेटे की हमारे राइट में रखा है, तो बेटे की गुना होगी तो उसमें हम 3 से गुना कर देंगे। f बराबर 3s, फादर बराबर में 3s आपको करना है, सन का 3 गुना, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे कर दिया, बस x+5 बराबर 3 गुना y+5, ये आपकी कंडीशन रही 5 साल बाद की। 5 साल बाद की कंडीशन है x+5 बराबर 3 × y+5, और याद करना है 3 बाहर रहेगा, y+5 ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि अब 3 की मल्टीप्लाई भी इसमें होनी है। 3y और 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 5 जा 15, x+5 यहाँ पहले से ही था। अब y को हम लेफ्ट में लेकर आए तो x - 3y हो गया। ये देखिए, इसको हम लेफ्ट में ले आए, x - 3y, 15 पहले से ही है। 5 को हम राइट में लाएंगे तो 15 - 5 हो गया, x - 3y, और 15 में से 5 माइनस करने पर आ गया 10, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x - 3y इज इक्वल टू बराबर में 10 दे रखा है, आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसी आपको लगानी है दूसरी वाली स्टेट, आपकी जो कंडीशन आपकी दे रखी है, 5 साल पहले वो उसके 7 गुना था। 5 साल पहले फादर की बराबर में सन की कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स था, तो f बराबर 7s बनेगा। अब की बार f बराबर 7s, ये आपका ये फॉर्मूला बन रहा है। तो फादर की 5 साल पहले कितनी है, x - 5 लिख दी, और बेटे की 5 साल पहले कितनी है, y - 5, वो भी लिख दी। कितने गुनी है, 7 गुनी, तो 7 से उसमें मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ भी वही फॉर्मूला अपनाना है, 7 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में y - 5 रहेगा। क्लियर बात। अब x - 5 नहीं होगा, तो ये 7 की मल्टीप्लाई इसमें करिए 7y, 7 की मल्टीप्लाई 5 में करिए तो ये आपका 35, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 5 है, प्लस का 7 है। अब 7y को लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7y, प्लस का था, और माइनस का 35y न्यो के तो ही रहा, और जो माइनस का 5 था उसको राइट में लाए तो हो गया प्लस का 5। अब x - 7y बराबर में हो जाएगा माइनस का 30, 35 माइनस का है, प्लस का 5 है, माइनस का 30, आपका ये निकल के आ गया, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 गए 30, वो भी माइनस का आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ठीक है। x - 7y बराबर है माइनस का 30। अब 2 इक्वेशन आ गई, अब इनको सिंपल आपको सॉल्व करना है जैसे कि आपने पहले किया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी आपने ये वाली, क्या दी है आपकी, ये वाली इक्वेशन थी आपकी, x - 3y इज इक्वल टू बराबर में क्या रखा था, 10 दे रखा था, ये रखा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 3y चला जाएगा राइट में, तो प्लस में जाके वो ऐड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। x बराबर 10, राइट में इधर आया 3y, तो हो जाएगा प्लस का 3y + 10 लिख लो, या 10 + 3y लिख लो, बात वहीं के वहीं है, ठीक है। x की वैल्यू ये निकल के आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इस वाली वैल्यू में रख दीजिए आप इसको, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, x की निकाली है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो 3y + 10 रख दिया यहाँ पर, माइनस का 7y चल ही रहा है, और बराबर है माइनस का 30 है, वो भी आपका न्यों तो हमने लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे इसको, प्लस का 3y घटा का 7y, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y, माइनस का 30 जो कि तो ही है, और ये 10 इधर आएगा राइट में, तो हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब माइनस के 4y यहाँ पे है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया माइनस का 40, 30 और 10 40, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 4 से डिवाइड होने के बाद 10, तो y की वैल्यू रह गई यहाँ पर 10, y की वैल्यू 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए y क्या माना था,
वाई माना था प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। सन की एज हमारे पास कितनी निकल के आ गई, वाई की वैल्यू 10 आ गई, 10 ईयर्स। सन कितने साल का है प्रेजेंट एज में, वो है 10 साल का, 10 ईयर्स है। अब एक्स की और निकालनी है, तो इस जो वैल्यू आपकी निकल के आई है वाई बराबर 10, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं भी रख दीजिए, आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए अगले पेज पर, ये उसको करके दिखा देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x जो कि तो ही रहा, y की वैल्यू हमने 10 निकाली थी वो रख दी, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 आपका है x माइनस 30। 3 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो हो गया 30, बराबर में 10 की आपका दे ही रखा है, x जो कि तो ही, और जो 30 है उसको राइट में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30, 10 प्लस 30 ये हो जाएगा 40, और x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई आपकी 40, 40 वैल्यू निकल के आ गई। और x माना था प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो यहाँ पर आपको लिख के बताना है, आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, ये अगली लाइन लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आपके नंबर पूरे चाहिए। सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 ईयर्स, क्योंकि x माना था हमने जैकब की प्रेजेंट एज, 40 आया तो 40 ईयर्स, क्योंकि एज ईयर्स में आता है। उसी प्रकार प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज, ठीक है, सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी हमने बताई थी, y की वैल्यू मानी थी हमने उसकी सन की, तो हो जाएगी 10 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 की। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये आपका चैनल है s.k मैथ्स क्लासेस, और इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि इस तरह की वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।